एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद मीत। आज हम इंग्लिश ग्रामर आईसीएसई सिलेबस क्लास 6 यमशु कॉन्वेंट स्कूल का चैप्टर 7 शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है वर्ब्स। हम सब ने वर्ब्स तो पढ़ रखी हैं, फर्स्ट से लेते आगे हम वर्ब्स पढ़ रहे हैं। वैसे तो हम पढ़ रहे हैं डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, बट कुछ अभी बड़ा करते हैं। रीटीचिंग A verb is also called an action word without which a sentence cannot be formed. जो verb है वो action word भी कहलाता है, जो sentence है form नहीं होता। जो verb है उसके बिना sentence form नहीं हो सकता। sentence अगर verb नहीं है तो sentence नहीं है। तो verb की define verbs with 3 examples. Example, answer. Action words are called verb. एग्जाम्पल, राइट, रीड, लर्न, एक्सेट्रा। सो इसके सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। आई एम राइटिंग अ लेक्चर, आई एम रीडिंग अ इंटरेस्टिंग बुक, आई एम लर्निंग सिविक्स चैप्टर 1, लेट्स ब्रेक द आइस, फिल इन द बॉक्स टू फाइंड आउट अ वर्ब, पिक्चर्स हैव बीन गिवन एज क्लूज। हमें ये बॉक्सेस फिल करने हैं, वर्ब है ये, और ये जो पिक्चर्स है ये क्लूज है। हिज riding, riding, he is climbing the stairs, climbing, climbing, he is skipping the rope, skipping, skipping, he is flying, Superman is flying, flying, teacher is teaching, teaching. A verb is the most essential part of a sentence. In fact, there can be no sentence without a verb. Verb एक बहुत ज़रूरी पार्ट है सेंटेंस का। फैक्ट के अंदर कहा गया है कि जो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं। वर्ब इंडिकेट्स एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और एन अनक्रेस। जो वर्ब है वो इंडिकेट करता है एक्शन और अनक्रेस का स्टेट, जो हम जब होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, स्पीक, किक, रीड, लिंक, हिट, एक्सेट्रा। What according to you are these words doing? ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे हिसाब से ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं। These words are expressing action. जो ये वर्ड्स है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं एक्शन को। Something a living being can do. ये लिविंग बीइंग कुछ कर सकता है। Therefore these words are called action words. फिर भी ये वर्ड्स एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स, रानी स्विम्स इन द इवनिंग। जो रानी है वो इवनिंग में तैरती है, स्विम्स है वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल, डैनियल बिकेम द हेड ऑफ साइंस डिपार्टमेंट। जो डैनियल है वो हेड साइंस डिपार्टमेंट का हेड बन गया है। बिकेम इज अ वर्ब। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट। ये बहुत ज़रूरी है ये याद रखना कि इन अ सेंटेंस के अंदर द सब्जेक्ट मस्ट हैव अ वर्ब। सब्जेक्ट एक ज़रूरी है कि वर्ब होना सब्जेक्ट के पास, अदरवाइज द सेंटेंस वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ सेंटेंस। फिर उसके अलावा फिर वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो एक फ्रेज कहलाएगा, एक वो सेंटेंस का पार्ट होएगा। वर्ब्स आर वर्ड्स ऑफ डूइंग। जो वर्ब्स है वो वर्ड्स होते हैं जब हम कोई काम करते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट। जो वर्ब है वो हमें इसके बारे में बताता है। एग्जिस्टेंस मीन्स प्रेजेंट, द बीइंग ऑफ समथिंग, कि हम यहाँ पे हैं। पोसेशन, द हैविंग ऑफ समथिंग, कि हमारे पास कुछ है। एक्शन, द डूइंग ऑफ समथिंग। एक्शन मीन्स हम कुछ कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स, द गर्ल इज प्लेइंग बैडमिंटन। जो गर्ल है वो बैडमिंटन खेल रही है। एक्शन है प्लेइंग, शोज द एक्शन डन बाय द गर्ल, कि ये एक्शन शो कर रहा है कि एक ये गर्ल ने किया है। ये जो वर्ब है एक्शन वो गर्ल ने किया है। एंजेला इज द सोल प्रोप्राइटर, बीइंग इज शोज द स्टेट ऑफ एंजेला। जो एंजेला है वो सोल है प्रोप्राइटर की। इसमें बीइंग है जो वो शो कर रहा है स्टेट ऑफ एंजेला, एंजेला को वो शो कर रहा है। माई फादर हैज़ 3 बंगलोज। मेरे फादर के पास 3 बंगलोज है। पोसेशन, ये पोसेशन है।
हैज़ shows that my father possesses something. हैज़ बता रहा है कि मेरे फादर के पास कुछ है. Try out it creativity. Identify the action words. अभी हमें एक्शन वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं कि हम एक्शन वर्ड्स हमें ढूंढने हैं. In the given sentences and write in the space provided. Also draw the picture related to each sentence in your art file. ये हमें आर्ट फाइल में करना है. हम सिर्फ अभी बुक पर वाला काम करेंगे. फर्स्ट है the environment includes all the living beings and physical constitutes. environment है वो उसके अंदर लिविंग बीइंग्स है और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूट्स भी है, तो इंक्लूड्स होगा वर्ब. वी क्लासीफाई एनवायरनमेंट इनटू नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. हमने क्लासीफाई किया, हमने डिफरेंस देखा एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट में. क्लासीफाई वर्ब है. क्लासीफाई करना, तो क्लासीफाई हुआ एक वर्ब, एक्शन वर्ड. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर ही रोटेट करता है. रोटेट एक काम है, करना. डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21 मार्च. जो डायरेक्ट रेज है वो सन के ऊपर फॉल होती है. सन की रेज है जो सन की रेज है वो सीधा इक्वेटर के ऊपर फॉल होती है 21 मार्च को. सो फॉल इज अ एक्शन वर्ड. सो फॉल मीन्स गिरना, तो फिर गिरना एक एक्शन वर्ड हुआ. द रिवर फ्लोज डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन. जो रिवर है वो फ्लो करती है माउंटेन्स के स्लोप्स के नीचे जाती है, माउंटेन के स्लोप्स के ज़रिए. फ्लोज इज अ एक्शन वर्ड. फ्लोज मीन्स फ्लो करना, कि तैरना मीन्स एक रिवर का पानी तैरता है, तो मीन्स फ्लोज इज एक्शन वर्ड. सो गाइज हमने इस चैप्टर का एक टॉपिक कर लिया है. सो अगली वीडियो में मैं आपको कुछ अगला टॉपिक समझा दूंगी. सो आज के लिए इतने बहुत है. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.